हेलो दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये हम ब्लिट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इसमें हम बहुत आसानी के साथ अपने मध्य मुकाबले को शिकस्त दे सकते हैं। E4 और C6 के साथ गेम का आगाज़ किया गया। ये है कारोकान डिफेंस। तो दोस्तों हम यहाँ D4 पान जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो मुखालिफ भी D5 पान 2 कदम आगे बढ़ाता है और सेंटर को कैप्चर करने की कोशिश करता है। दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर ये देखें, हम इसको कैप्चर अगर करेंगे तो वो क्वीन के साथ भी आ सकता है और पान की टेक पान भी कर सकता है। लिहाजा हम ये गलती नहीं करेंगे, बल्कि हम C3 के अंदर अपने घोड़े को चलेंगे और उसको ऑफर करेंगे कि वो ये पान कैप्चर करे। तो दोस्तों जैसे ही वो पान टेक्स पान करेगा तो हम घोड़े के साथ इस पान को कैप्चर नहीं करेंगे, बल्कि इसको अभी हैंगिंग रखेंगे और अपने बिशप को डेवलप करेंगे, लाइट स्क्वायर बिशप को। तो दोस्तों ये देखें, उसका ये पान हैंगिंग है। अब फोर्सिंग मूव बन गई है उसके लिए, अदरवाइज उसका ये पान कैप्चर हो जाएगा। लिहाजा वो घोड़े के साथ जैसे ही इसकी सपोर्ट पैदा करेगा तो हम F3 पान एक कदम आगे चलेंगे। दोस्तों ये देखें कि अगर वो पान टेक पान करता है तो हम पान से भी मार सकते हैं, घोड़े से भी मार सकते हैं और क्वीन के साथ भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे फेवरेबल तरीका यही है कि अब वो मजबूर है ये सेंटर पान कैप्चर करने के लिए, क्योंकि अगर वो इसको एक कदम आगे भी चले तो बिशप के साथ कैप्चर हो जाएगा। लिहाजा मरने से बेहतर ये है कि एक पान कैप्चर किया जाए। तो वो मजबूरन हमारा F3 पान कैप्चर करेगा तो हम इसको घोड़े के साथ कैप्चर करेंगे। दोस्तों ये देखें, इस तरह हमने उसको ऑफर किया है कि वो अपने लाइट स्क्वायर बिशप को एक्टिव करे और हमारे घोड़े को पिन कर सके। 80-90% प्लेयर जो हैं वो यही मूव चलते हैं और इस घोड़े को पिन करते हैं। दोस्तों अगर वो ये बिशप वाली मूव चलता है तो ये उसने ब्लंडर किया है, वो हमारे ट्रैप के अंदर हाथ चुका है। क्योंकि हम जब घोड़े के साथ उसके बिशप पर अटैक बनाएंगे और देखें कि वो ज़्यादातर प्लेयर लालच के अंदर आकर वो क्वीन ट्रैप करते हैं। जैसे ही वो हमारी क्वीन ट्रैप करेगा तो हम बिशप के साथ उसको मेट कर देंगे। घोड़े ने ये सारी चालें कवर की हुई हैं। दोस्तों मजीद टैक्टिक्स जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कारोकान गेम को थोड़ा सा रिवर्स किया है। ये देखें, पहली वेरिएशन के अंदर बिशप यहाँ रखा था और घोड़े को पिन किया था। अब अगर मुखालिफ प्लेयर अपने बिशप को डेवलप करता है और वो G4 के अंदर नहीं चलता बल्कि F5 के अंदर चलता है तो फिर क्या वेरिएशन होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर फिर हम अपनी शॉर्ट कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। उसकी वजह ये होगी कि हमारी रुक जो है इस एंगल के साथ अटैक बनाएगी। अब इस पान की प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करता है कि अपना पान एक कदम आगे बढ़ाता है। एक तो डार्क स्क्वायर बिशप को एक्टिव करता है और दूसरा अपनी क्वीन का रास्ता भी ओपन करता है, और तीसरा ये है कि ये लाइट स्क्वायर बिशप का जो थ्रेट था इसको उसने ख़त्म किया। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने घोड़े के साथ अटैक बनाएंगे इस एंगल में। अब देखें ये बड़ी पावरफुल पोजीशन के अंदर जा चुका है हमारा घोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 80-90% प्लेयर करते हैं वो अगर हम पान के साथ हमारे इस घोड़े को किक करेगा तो ये उसका ब्लंडर है, क्योंकि हम घोड़े के साथ उसकी क्वीन पर और उसके रुख पर अटैक करेंगे। जी हाँ, और उसको मजबूर करेंगे कि वो हमारे घोड़े को बादशाह के साथ कैप्चर करे। अब देखें कि ये जो है इस एंगल में आ चुका है और ये पान रास्ते में रुकावट है और ये बिशप जो है इस पान की सपोर्ट पर है। लिहाजा हम अपनी रुक के साथ उसका बिशप कैप्चर करेंगे और इस तरह गेम इक्वल कर लेंगे। दोस्तों अगर वो हमारे घोड़े पर अटैक नहीं करता बल्कि अपने बिशप को डेवलप करता है इस एंगल के साथ ताकि फ़ौरन कैसलिंग कंप्लीट कर सके, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सूरत हाल के अंदर हम अपनी रुक सेक्रीफाइस कराएंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो पान के साथ हमारा रुक कैप्चर करे। जैसे ही उसने हमारा रुक कैप्चर किया तो हम इस बिशप के साथ इसको कैप्चर करके उसको चेक नहीं देंगे, बल्कि घोड़े के साथ फोर्क अटैक करेंगे उसकी क्वीन पर और उसकी रुक पर। अब दोस्तों डेफिनेटली 110% वो अपनी क्वीन को बचाएगा। तो इस तरह हम उसकी रुक कैप्चर कर लेंगे और 3 नंबर की बर्तरी में चले जाएंगे। दोस्तों स्टॉक फिश जो यहाँ हमें मूव बताता है कि इस सूरत हाल के अंदर बजाय इसके कि वो अपने बिशप को चले या अपने इस पान को एक कदम आगे चले, स्टॉक फिश हमें ये बताता है कि उसको ये लाइट स्क्वायर बिशप को इस एंगल में रखना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, मजीद टैक्टिक्स जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस सूरत हाल के अंदर दोस्तों ये देखें कि हम अपने बिशप को सेक्रीफाइस कराएंगे इस एंगल के साथ। अब सिवाय इस पान के साथ हमारे लाइट स्क्वायर बिशप को कैप्चर करने के ब्लैक के पास कोई मूव नहीं है। लिहाजा जैसे ही वो हमारा बिशप कैप्चर करेगा वो अपन मटीरियल चला जाएगा। तो दोस्तों हम घोड़े के साथ उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो हमारे घोड़े पर अटैक करे। दोस्तों ये देखें कि वो हमारे घोड़े को कैप्चर कर रहा है और यहाँ से हम रुक रख के इसको पिन करके उसकी क्वीन कैप्चर कर सकते हैं। लिहाजा हम इस घोड़े को अभी अनपिन ही रखेंगे और उसको लालच बरकरार रखेंगे। हम अपना पीस डेवलप करेंगे और अपने डार्क स्क्वायर बिशप को C5 के अंदर चलेंगे इस एंगल के साथ। अब दोस्तों अगर हम यहाँ रुक रखते हैं तो वो अपना घोड़ा यहाँ रख सकता है। लिहाजा जैसे ही अब हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो दोस्तों ये देखें, अब हम यहाँ रुक नहीं रखेंगे, पहले हम उसका घोड़ा ट्रेड करेंगे। अब क्वीन से तो कैप्चर करेगा नहीं, तो वो पान के साथ हमारा बिशप कैप्चर करेगा। तो लिहाजा हम E1 के अंदर अपनी रुक रखेंगे और उसकी क्वीन को पिन करेंगे। दोस्तों कारोकान डिफेंस
इसकी नई वेरिएशन मैं बताने लगा हूँ कि ये देखें वो अब इसको कैप्चर नहीं करता बल्कि अपने डार्क स्क्वायर बिशप को बाहर निकालता है ताकि अब इस घोड़े को कैप्चर करे तो उसकी क्वीन पर अटैक ना हो सके। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें उसने जब बिशप को यहाँ चला और अपने बादशाह को सेव किया तो अब ये देखें इस पान का कंट्रोल उसने छोड़ दिया। घोड़े के साथ हम उसको अब चेक देंगे। डेफिनेटली वो अब इस एंगल में तो नहीं आ सकता, अदरवाइज ये घोड़ा उसका कैप्चर हो जाएगा क्योंकि अटैकर 2 हैं और डिफेंडर 1 है। लिहाजा वो बादशाह के साथ हमारे घोड़े पर भी अटैक करेगा और अपने घोड़े की डबल सपोर्ट पैदा करेगा। तो दोस्तों ये देखें अब घोड़ा इधर भी कैप्चर हो रहा है और इधर भी कैप्चर हो रहा है, ये देखें बिशप के साथ और क्वीन के साथ। तो लिहाजा जो स्टंटिंग मूव यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हम अपने घोड़े को H5 के अंदर चलेंगे और उसको ऑफर करेंगे कि वो लाइट स्क्वायर बिशप के साथ चेक दे। तो यहाँ से हम क्वीन के साथ जब उसको चेक देंगे तो दोस्तों हमारी गेम बन जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो घोड़े के साथ हमारी क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि रुक ने उसके घोड़े को पिन किया हुआ है और दूसरा हमारी दोनों रुक कनेक्टेड हो चुकी हैं। लिहाजा जैसे ही वो अपने बादशाह को सेफ स्क्वायर में लेकर जाएगा तो हम बिशप की सपोर्ट पर क्वीन के साथ दोबारा चेक देंगे और ये देखें उसके पास सिर्फ ये 2 वाइट बॉक्सेस हैं जहां वो चल सकता है। तो लिहाजा वो जैसे ही सेव करेगा अपने बादशाह को तो हम बिशप के साथ उसका ये घोड़ा कैप्चर करेंगे, वो बिशप टेक बिशप करेगा। तो दोस्तों इस एंगल के साथ जो है हम उसकी रुक पर भी अटैक कर सकते हैं और यहाँ आकर उसको चेक एंड मेट कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।